तो क्या पढ़ेंगे तो शाम वाले क्लास के 1.5 घंटा के बराबर हो जाएगा। सुबह नेटवर्क इशू नहीं, कुछ इशू नहीं, ना दिमाग का इशू, ना खांसी, ना सर्दी, कोई बीमारी नहीं। देखो आपको हमने क्या पढ़ाया था बाबू कि हम लोग कैसे वो सर पता करेंगे सर कि कहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या केमिकल रिएक्शन है ना। तो पहला आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, कहीं भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वहाँ क्या निकलेगा, गैस निकलेगा, या तो वहाँ प्रिसिपिटेट बनेगा, या क्या होगा बाबू उसका कलर चेंज हो जाएगा, या क्या होगा बाबू वो टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, है ना। पहले वाला कंपाउंड के इसमें दूसरे का क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा ना, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, या क्या होगा बाबू उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, क्या होगा स्टेट चेंज हो जाएगा, है ना, स्टेट चेंज होगा। अब मान लो चूना लाएंगे उसमें पानी डालना तो उसका टेम्परेचर राइज होगा, तो कैसे पता चलेगा, तो थर्मोमीटर होता है ना, 2 तरह के थर्मोमीटर होता है, एक केमिकल थर्मोमीटर, एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर। देखे हो कि नहीं देखे हो सपना, 2 तरह का थर्मोमीटर होता है, बोलिए। देखा अम्बीर, अम्बीर शैतान। यस सर देखे। तो होता है बाबू केमिकल थर्मोमीटर, जिससे आप लोग क्या नापते हो, फीवर वगैरह नापते हो, है ना, फीवर नापते हो। और एक होता है बोला लेबोरेटरी थर्मोमीटर। केमिकल वाला कहाँ चल गया जी, दोनों पास मेरे पास तो दोनों है। एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जिससे हम लोग क्या करते हैं सर, है ना, ये टेम्परेचर वगैरह केमिकल सब्सटेंस का नापेंगे, है ना। तो देखो बोला ये जो है केमिकल थर्मोमीटर है, बुखार आता है, फीवर अगर आप लोग को आता है बोला, है ना, तो ये है केमिकल थर्मोमीटर, इसको हम लोग कहते हैं केमिकल थर्मोमीटर, है ना, नापते हो ना जी बोला। तो ये आपका क्या है, केमिकल थर्मोमीटर, है ना, दिख रहा है जी व्हाइट व्हाइट, है ना, ठीक बोला, ठीक है। तो इससे हम लोग टेम्परेचर नापते हैं बॉडी का, है ना, इससे ये वाला नापेंगे केमिकल रिएक्शन का, तो ये खराब हो जाएगा। इसका रेंज होता है 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है ना जी, है ना, 37 या 42 डिग्री सेल्सियस तक रेंज होता है, 42 से ज्यादा होगा तो ये डैमेज हो जाएगा। तो उसके लिए क्या बाबू, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ये आपका क्या है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, है ना, इसमें कितना तक रेंज होता है, देखो यहाँ से जो होता है बोला, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। देखो दिखता है, दिखेगा दिखेगा भी आपको, ठीक। देखो कहाँ 10 दिख रहा है बाबू, 10, और कहाँ गया, यहाँ से स्टार्ट है, ये 0 दिख रहा है बाबू सपना, 0, 10, 20 दिख रहा है जी कि नहीं दिख रहा है जी। दिख रहा है। हाँ, Yes, 30, sir. 40, तो 50, स्टार्ट 60, कर दीजिए। अच्छा ये हो गया आपका स्पॉट लाइट, ठीक। तो यहाँ से देखो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, है ना, और ये 110 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो यहाँ पे बाबू आपको रेड कलर दिया हुआ है ना, ये रेड कलर है। जैसे जैसे यहाँ देखो कुछ दूर तक आपको रेड इसमें दिखाई दे रहा होगा शायद, कुछ दूर तक भोला कैसे हाँ करें, ये सर दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। कुछ दूर तक रेड, ये वाला रेड है, यही समझो पारा है ना, अल्कोहल है। तो यहाँ पे वो कुछ दूर तक रेड आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा कुछ दूर तक, यहाँ तक रेड है। इसको और थोड़ा ऐसे करो, इन्हें से करें, इन्हें से तो और अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ कुछ दूर तक रेड हो रहा है, और जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा तो ये रेड क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, है ना। दिख रहा है जी, कितना दिख रहा है बाबू, अरे शैतान इतना क्लियर तो दिख रहा है जी। सर दिख रहा है सर। हाँ, तो यहाँ तक 30 डिग्री मानी रेड, अभी कहाँ तक अवल है, कहाँ तक अवल बोलो बाबू, सर ओमवीर 30 रेड का। डिग्री में सर। हाँ 30 डिग्री, मतलब अभी मेरा रूम का टेम्परेचर आसपास कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। रूम का भी सुबह सुबह टेम्परेचर कितना, 30 डिग्री सेल्सियस, है ना, 30 डिग्री इतना आया हुआ ना, मतलब ये क्या 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, देखते हैं ये एक हाथ का लंबा, है ना, ये कौन सा थर्मोमीटर, लेबोरेटरी। तो हमको टेम्परेचर मीजर वगैरह करना रहेगा तो इसी थर्मोमीटर से करेंगे, है ना। जब भी टेम्परेचर नापना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसी थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करेंगे, ठीक है। अब बुखार नापना रहेगा तो वो होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, है ना, ठीक होगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, है ना, सारा सामान मंगवाए थे एक बार गए थे, अभी अब भी पटना जाएंगे तो फिर आपसे जो जो घट रहा है वो सब ले आएंगे, है ना। सर नेक्स्ट, हाँ बाबू, यहाँ पे पीपीटी क्या लिखे हैं? पीपीटी प्रिसिपिटेट है, पीपीटी क्या है, प्रिसिपिटेट है। एला बाबू ए दोनों सुखता ऊपर नीचे दोनों में लिखना पड़ेगा इसको। बताते बताते ऐसे तान क्या एक प्रधान वीडियो ऑन करो जी, शिवानी बाबू ऑन करो, क्या सुजीत ऑन करो जी। शुभ से लैब को भी बैठाओ ना जी, उसका सुबह में केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगा, शाम में फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगा। शैतान शुभ, ठीक। तो हम लोग आपको कैसे कल क्या बताया था कि हम लोग गैस का कैसे आइडेंटिफिकेशन करें, केमिकल रिएक्शन का कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो या तो गैस निकलेगा, नहीं तो प्रेसिपिटेट बनेगा, नहीं तो कलर चेंज होगा, नहीं तो टेम्परेचर होगा, नहीं तो वो क्या स्टेट चेंज होगा। स्टेट चेंज करने में तो सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, इस तरह से। तो जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस है ना, तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जहां से क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जिससे क्या निकलेगा, गैस है। तो उसी का एक एक एग्जांपल लिख के आपको हम क्या क्या समझा दिए, जैसे आप लोग के सिलेबस में
खाली बाबू केमिकल रिएक्शन है, डायरेक्ट आपका जो सिलेबस है वो केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना, उसके बाद डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन। लेकिन बता देते हैं कौन से रिएक्शन, बहुत सारे ऐसा रिएक्शन हो जिससे क्या निकलेगा, गैस निकलेगा, तो उसी में से एगो आपको लिख के हम बता देते हैं ना। जैसे क्या, जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन करवाओगे जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन निकलेगा, है ना। हाइड्रोजन क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। ये हाइड्रोजन गैस होता है ना, क्या होता है, यह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, है ना। ठीक हो, ये क्या हो गया बाबू, ये क्या हो गया बाबू, ये आपका केमिकल रिएक्शन हो गया। ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, है ना। इसी केमिकल रिएक्शन को बाबू किसी सिंबल के द्वारा और फार्मूला के द्वारा अगर रिप्रेजेंट करते हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है सर, जब केमिकल रिएक्शन को बाबू किसी सिंबल या फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। एन सुजीत नहीं वीडियो ऑन करेगा जी, बीपी एकदम सुखा दिया हमको पढ़ाते पढ़ाते। एन सुजीत से ठीक। तो ये क्या है, जिंक है बाबू। जिंक का फार्मूला क्या होता है सर, Zn4, या सिंबल जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn होता है। जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn होता है। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का बाबू इसका भी लिखाएंगे, अभी सारे को हम आपको लिखा रहे हैं, ठीक है ना, कैसे ये आपस में रिएक्शन करेगा सारा बताएंगे, है ना। तो इसका ये फार्मूला होगा सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, ये आपस में रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, Zn4 बनेगा, है ना। वैलेंसी ब्रेक करके बताते कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, है ना। अब प्लस क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, है ना। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस को लगा होगा। जहां जहां गैस निकल रहा है, जिस केमिकल रिएक्शन में मेरा गैस निकल रहा तो है ना, उसको कहाँ रखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस वाला में, इवोल्यूशन ऑफ गैस वाला में। ठीक ठीक। नेक्स्ट हो क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है बाबू, एक सॉलिड, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, है ना, तो बाबू केमिकल रिएक्शन होगा, है ना, तो केमिकल रिएक्शन करने के बाद बाबू बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है बाबू जो बटन में क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा, है ना। बटन में क्या होगा, सेटल डाउन हो। जैसे मान लो इसमें बालू घोर दो, है ना, ये पानी है, इसमें वाटर को जाती है, सैंड डिजोल्व कर दो, तो सैंड क्या होगा, इसके बटन में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, तो ये सेटल डाउन हो जाएगा। सैंड क्या होगा, इसके बटन में क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा, है ना, बैठ जाएगा। तो जो बैठेगा सॉलिड सब्सटेंस उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट कहते हैं, है ना। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिसिपिटेट कहेंगे। तो प्रिसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी लिखते हैं। प्रिसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं, पीपीटी लिखते हैं ना, पीपीटी, प्रिसिपिटेट, है ना। तो वही होता है। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हो जहाँ पे आपको क्या बनेगा, प्रिसिपिटेट बनेगा। तो उसी बहुत सारे में से एगो एग्जांपल देकर बता दी, बाकी कैसे आर हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3 होता है। सोडियम क्लोराइड, नमक, देश का नमक, NaCl, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो Na और NO3 आ जाएगा, NaNO3 बन गया, प्लस AgCl हो गया। तो ये व्हाइट कलर का आपको क्या देगा, AgCl कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है। व्हाइट यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, है ना। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन है। ऊपर वाला क्या लिखा बाबू, केमिकल रिएक्शन, है ना। तो हम केमिकल रिएक्शन को बाबू इतना स्टेटमेंट में नहीं लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन को इतना स्टेटमेंट में नहीं लिखते, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको जिस तरह से शॉर्ट फॉर्म में या सिंबॉलिक फॉर्म में, है ना, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे फार्मूला के फॉर्म में, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे, है ना। जो अगला टॉपिक आपका, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ए प्रधान क्या बंद जी, सुजीत ऑन करेगा, रिमूव करे बाबू। ठीक। नेक्स्ट हो चेंज इन कलर। ऐसा बहुत सारे रिएक्शन तो जहाँ पे क्या होगा, कलर चेंज होगा, जहाँ पे क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो गया। तो जैसे मेरा क्या है, लेड ऑक्साइड है, रेड कलर का होता है। लेड ऑक्साइड कैसा होता है, रेड कलर का होता है। इसको गर्म कर दो, हीट कर दो, कल बताया था वो येलो प्रेसिपिटेट बन रहा था ना। तो लेड ऑक्साइड को हीट कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, येलो कलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, येलो, लेड मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है सर, Pb3O4 होता है। ये सिंबल होता है हीट का। हीट को हम लोग ट्रायंगल से सिंबल, ये केमिस्ट्री में बाबू जब भी कहीं ट्रायंगल सिंबल दे रहेगा उसको हम लोग क्या समझेंगे, वहाँ पे हीट दे रहे हैं या हीट डेल्टा का रिलीज हो रहा है। डेल्टा सर, ठीक है, डेल्टा हाँ, सर। डेल्टा टाइप का, है ना, डेल्टा टाइप का ट्रायंगल को सब मेरा हीट का इंडिकेट करता है केमिस्ट्री में। तो ये PbO बनेगा प्लस O2 बनेगा। ठीक। अब यहाँ पे 6 लिखा हुआ, यहाँ पे 2 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या, 6-2 ये होता है बाबू कि दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, आइटम क्या रखते हैं, सेम रखते हैं। ये सब सारा हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम आपको केमिकल इक्वेशन नहीं बताए, ये बैलेंस करने का तरीका होता है। तो ये सब सारा सीखेंगे, है ना, सारा स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, है ना। तो ये 6-2 कहने का मतलब ये होगा कि जितना इधर आइटम ये लेड का है, ऑक्सीजन का टोटल, उतना ही आइटम कितना होना चाहिए, राइट हैंड साइड होना चाहिए ना, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट वो क्या कहता है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होगा वो जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, चाहे टेम्परेचर क्या होगा, घट जाएगा, है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा भी घटेगा भी, है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चेंज इन टेम्परेचर कहेंगे ना, चेंज इन टेम्परेचर कहेंगे। ठीक। तो चेंज इन टेम्परेचर में क्या होता है बाबू, ठीक है, जैसे बाबू चूना ले लो, जो खैनी बाबू है ना, जो बाबू है ना, बहुत सारे लोग को देखते हो खैनी खाते हुए, तो खैनी में क्या मिलाता है, चूना मिलाता है ना। खैनी में क्या मिलाता है, चूना मिलाता है ना। तो वही वही क्यूक्लाइम है। तो जब पानी नहीं मिलाओगे खैनी में तो उसको हम लोग क्यूक्लाइम कहेंगे ना, क्यूक्लाइम कहेंगे ना, क्यूक्लाइम का पानी मिलाने से पहले खैनी में।
देखो चूना में बाबू पानी ये ड्राई रहता है, चूना क्या रहता है ये बाबू है ना, भींगा हुआ रहता है ना, मॉइस्ट रहता है ना, तो उसमें पानी डाला जाए। तो पानी से पहले उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैल्शियम या क्यूक्लाइम कहेंगे या कैल्शियम ऑक्साइड कहेंगे। उसके बाद उसमें क्या मिला दो, पानी मिला दो, है ना, पानी मिला दो। ठीक, डायरेक्ट चूना मुंह में डालोगे बाबू तो ये हो जाएगा, जीभ भी जल जाएगा, है ना, जीभ भी जल जाएगा। वैसे एक्सपेरिमेंट नहीं करना। ठीक, क्विक हो गया बाबू, उसमें पानी डाल दिए, तो यहाँ से क्या होगा बाबू, बहुत सारे क्या निकलेगा, हीट एनर्जी निकलेगा, खोलेगा। कल इसका वीडियो दिखाया था ना चूना वाला, क्या होगा, खोलेगा खोलेगा खोलेगा, है ना। तो खोलने के बाद क्या बनेगा, अब चूना क्या होगा, ये जलता हुआ ये बाबू क्या रहेगा, एक्टिव चूना रहेगा। उसके बाद ये स्लेक लाइन मैंने बुझा हुआ चूना, एक बार पानी डाल दे फिर उसमें कितना दोबारा तिबारा पानी डालो तो वो हीट एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करेगा, है ना, हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा, एक ही बार हीट प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो उसी को कहते हैं स्लेक लाइम, मैंने चूना बुझा हुआ चूना। तो जो खैनी में चूना खाते हैं वो स्लेक लाइम होता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पानी डाला हुआ रहता है ना, पानी डाला हुआ रहता है। ठीक है ना, तो वही हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। आपको क्या निकलेगा, हीट निकलेगा, हीट हीट हीट, गरम दम भेपर भेपर निकलेगा। एन सुजीत ऑन करेगा जी। नेक्स्ट बाबू, चेंज इन स्टेट। बहुत सारे ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ चेंज इन स्टेट होता है ना। जैसे बाबू मेरा क्या सर, जैसे जैसे समझने का बाबू, चेंज इन स्टेट क्या, हाइड्रोजन ले लो प्लस ऑक्सीजन ले लो, रिएक्शन करके मेरा क्या बना देगा, वाटर बनाता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बाबू रिएक्शन करके मेरा क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, वाटर बनाएगा, है ना, क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। ये शैतान सुजीत कर क्या रहा है, पबजी खेलने में लगा हुआ, खाली इधर उधर करते रहता है, इसके पापा हाँ ने सर, कुछ नहीं कर रहा, तो किसी ने कहा था वीडियो ऑन करने में क्या प्रॉब्लम हो रहा। बाथरूम गया था। वक्त देखो, अभी बाथरूम गया था, मोबाइल लेके गया था, नो सर, जब तो छूट गया ना छोड़ जी। दिया। शैतान उठता नहीं सुबह सुबह। नेक्स्ट बाबू, नहीं छूटा, कुछ ये नहीं। स्टेट क्या बाबू, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन क्या है बाबू, गैस है। प्लस ऑक्सीजन भी क्या होता है सर, गैस होता है, तो बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, H2 प्लस O2 मिलके मेरा क्या बनाएगा, H2O बनाता है। तो ये मेरा क्या होता है, लिक्विड होता है। H2O क्या होता है, लिक्विड होता है। यहाँ चेंज इन स्टेट हुआ ना सर, गैस गैस मिल के मेरा क्या बना दिया, लिक्विड बना दिया। था क्या एग्जाम्पल हो गया चेंज इन स्टेट का। अब इधर बाबू बैलेंस करोगे तो इधर 2 हाइड्रोजन इधर मिला दो तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, है ना। 4 हाइड्रोजन तो 2 यहाँ कर दो, है ना, बैलेंस करे ला बताएंगे, है ना। तो ये सब क्या था बाबू, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या था, केमिकल रिएक्शन था, है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन था। ठीक, आगे आपको हम क्या बता रहे हैं भोला मेरा, आगे ये बता रहे बाबू कि केमिकल रिएक्शन होगा जो कैसे, जैसे AgNO3 है, शांति से समझना, ये वाला समझ जाओगे तो आपको आ जाएगा केमिकल, ये केमिकल पहले केमिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे। जैसे AgNO3 का लिखाता कैसे सर, तो सिल्वर का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है, और NO3 का वैलेंसी क्या होता है, ये भी 1 होता है, -1 होता है। तो इसका वैलेंसी इसके साथ है, इसका वैलेंसी इसके साथ, तो ये मेरा क्या बनेगा, AgNO3 बनेगा। जैसे बोला मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH के होल 2 है। तो ये आता कैसे सर, तो इसके लिए वो आपको वैलेंसी और उसका फार्मूला पता होना चाहिए, यही पहले आपको लिखाएंगे, है ना। सुजीत अभी क्या हो गया जी, ऑन कर दीजिए। जैसे कैल्शियम कितना होता है सर, Ca, कैल्शियम का फार्मूला Ca, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH होता है। तो कैल्शियम का वैलेंसी क्या होता है, 2 होता है। कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है ना। या ऐसे नहीं लिखोगे, कैसे लिखो, कैल्शियम की वैलेंसी सर 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी सर 1 सर। अब कंपाउंड बनाना तो इसका वाला वैलेंसी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसका वाला वैलेंसी इसके साथ कर दो, तो क्या बन जाएगा, CaOH। OH का होल ट्वाइस। अभी इसका वैलेंसी इसके साथ चल जाएगा तो OH के साथ जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे, दो जो वैलेंसी है OH दोनों के साथ जाएगा ना, तो दोनों के साथ जाएगा तो हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। अरे शैतान, जैसे मान लो कहीं x है प्लस y, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, इसको पूरे 2 से मल्टीप्लाई करना, तो खाली 2 से करोगे तो खाली x से ना मल्टीप्लाई होगा, पूरा मल्टीप्लाई करना, तो क्या करते हो, ब्रैकेट यूज करते हो ना। तो इसी बात यहाँ कि 2 वैलेंसी दोनों के लिए जाएगा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, CaOH के होल 2, है ना। तो ये लिखने के लिए पहले हमको क्या आना चाहिए, ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के पहले हमको क्या आना चाहिए, उसका सिंबल आना चाहिए ना, कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो सारे कुछ कुछ का लिखा देते हैं 50-60 गो, और उसके बाद कैसे हम ये कंपाउंड बनाएंगे, हाँ बोला, कंपाउंड कैसे बनाएंगे ये सीख लो, और उसके बाद केमिकल इक्वेशन बताएंगे ना, तब केमिकल इक्वेशन समझ में आएगा। आप लोग की बुक में ये वाला दिया हुआ नहीं है, डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन बनाएंगे तो रोना धोना शुरू हो जाएगा, है ना। तो हम लोग बाबू 2 ये तरह का थोड़ा सा होता है, लिखना क्या बोला, लिखना इसको नहीं लिखना, इसको लिखना, इसको लिखना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो यहाँ पे बाबू 2 तरह के कंपाउंड होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है ना। एगो पॉजिटिव रेट जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव रेडिकल कहेंगे। एक बाबू जिसपे पॉजिटिव चार्ज, जैसे सोडियम है, तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देगा ना जी। सोडियम का वैलेंस सेल में 1 से 20 तक के सारे एलिमेंट 30 तक के याद होना चाहिए। जैसे बाबू मान लो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाओगे तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, याद ही सबका
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी हो सपना कि नहीं पढ़ी बोली? हाँ पढ़ी हो, पढ़ाए थे बाबू आप लोग को, सारा बच्चे को तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतैले है ही हैं जी। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। 11 को कैसे, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब यह 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? दे देता है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव रेडिकल कहेंगे, है ना, पॉजिटिव रेडिकल कहेंगे। ठीक, क्यों दे देता है 1 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, इनर ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको पॉजिटिव कहते हैं ना। उसी तरह से बोला क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, दूसरा सेल में क्या इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। इसको बनाना नहीं, इसको समझना है। 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा सेल में क्या इलेक्ट्रॉन? 17 है, तो 2 8 7 को घट गया तो 7 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, है ना। 2 4 2 6 1 7, है ना। अब 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन किसको देगा? जिसको तिसको नहीं, ये 1 इलेक्ट्रॉन उसी को देगा जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की क्या होगा? कमी होगा। तो क्लोरीन 17, अगर इसके ऑटोसन में 7 इलेक्ट्रॉन, अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो काम इसका बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास आ जाता है तो इसका काम बन जाएगा। तो क्लोरीन का 8 हो गया, इसका भी ऑटोसन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसी कारण क्या होता है? Cl पे माइनस चार्ज आता है। Cl पे क्या होता है? माइनस चार्ज आता है ना। तो सारे एलिमेंट का आपको 1 से 30 तक के सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। लगभग हम बता चुके हैं ना। आता है जी? किसको किसको नहीं आता बाबू? सारे बच्चे को आना चाहिए। सर आप पढ़ाए थे सर। हाँ बाबू बताए थे बाबू, हम LKG में पहले बचपन में बता देते सबको। आता है धर्मवीर? यस सर। चलो ठीक है, तब थोड़ा सा लिख लो बाबू। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको पॉजिटिव रेडिकल कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसको निगेटिव रेडिकल कहेंगे, है ना। तो कुछ कुछ बाबू आप लोग के बुक है, आप लोग एक बुक आता है 70-80 रुपये में देता है, ठीक है ना बाबू। अरे जितना ज्यादा बुक खरीदोगे उतना फायदा होगा। देखो हम ये खरीद के रख लेते, आज हमको इसका यूज पड़ गया, है ना। वैलेंसी ऑफ बेसिक इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल्स, सर है ना। बुक का नाम सर? अरे ये केमिकल फार्मूला करके आता है, ठीक है ना, लैंग्वेज ऑफ सर है केमिस्ट्री। सर मेरे पास। हाँ तो लिखो जल्दी से, आज तो पढ़ता कहाँ गया। इधर क्या लिख लेंगे बाबू? ज्यादा नहीं है, 60-70 गो है। उसके बाद आपको केमिकल फार्मूला लिखना बताएंगे, है ना बाबू। देखो वैलेंसी ऑफ बाबू, वैलेंसी बाबू, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जल्दी से लिखो इसको। 2 क्लास मेरा फालतू, 4 क्लास मेरा फालतू का जाएगा बाबू। वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स। रेडिकल्स किसको कहते हैं बाबू? जिसपे बाबू आयन हो जाता है, चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? रेडिकल्स कहते हैं। जैसे पहले कैल्शियम है, ये छोटा छोटा दिया हुआ है, बताते हैं। इधर नेम लिख लो, इधर आपका सिंबल लिख लो, और इधर क्या लिख लो? वैलेंसी लिख लो। सिंबल में छोटा सा तो जरूरते है जी। नेम लिख लो, सिंबल लिख लो, वैलेंसी कर लो। पॉजिटिव कहने का मतलब क्या बाबू? ये जितने भी सारे लिखा रहे हैं सब पे कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। सब पे कौन सा चार्ज रहेगा बाबू? पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इंक भी खत्म हो गया। सब पे कौन सा चार्ज रहेगा बोला? पॉजिटिव चार्ज रहेगा, है ना। इतना सारा याद करेगा तभी आगे बाबू क्लास समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पहला में बाबू क्या है? कैल्शियम, सीक्वेंस ऑर्डर नहीं है। कैल्शियम, सिंबल क्या होगा? Ca होगा। वैलेंसी कितना होता है? 2 होता है। 2 मतलब पॉजिटिव, ये जो भी है वो सबका कैल्शियम +2 होगा। कैसे होगा? सारा का सारा पॉजिटिव वाला, तो क्या होगा इसमें? जैसे +2 सब में जो भी आएगा +2 होगा, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है, मतलब क्या? सारे का सारा क्या पॉजिटिव है, सारा का सारा क्या पॉजिटिव है। ठीक, ये किसका अंधेरा है ना सुजीत? अंधेरा का है जी? बेरियम है। सेकेंड वन में क्या बाबू? बेरियम लिखते चलो, लिखते चलो बाबू।
बेरियम का क्या होता है, Ba होता है, इसका भी वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। थर्ड में कोबाल्ट है, कोबाल्ट का कितना होता है बोला, CO होता है, इसका वैलेंसी 2 होता है। ये सब याद रखना, ठीक है ना, मतलब +2 है, पॉजिटिव है ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मतलब ये सब सारे का सारे क्या पॉजिटिव वाला है। नेक्स्ट बाबू, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का कितना होता है, एल्यूमिनियम एल होता है, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, याद रखते चलना, ठीक है। अमोनियम है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अमोनियम स्टार दो, अमोनियम का NH4 होता है, अमोनियम का क्या होता है, NH4 होता है, इसकी वैलेंसी 1 होता है, अमोनियम का वैलेंसी 1 होगा, +1, पॉजिटिव है, +1। नेक्स्ट जो जो इंपॉर्टेंट है लिखा देते हैं। हाइड्रोजन है बोला, हाइड्रोजन का तो सब जानबे करता है, नहीं याद रहेगा तो पीटेंगे। हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का H होता है, सेम बोला, वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। सारे बच्चे को ये याद होना चाहिए। सोडियम, ये सब बहुत यूज होगा, ये सब क्या होगा, बहुत यूज होगा। सोडियम का Na होता है और इसकी वैलेंसी 1 होता है। कल इसका याद रखना सारा बच्चा, तभी होगा। पोटेशियम है बोला, पोटेशियम का K, ये प्रधान नहीं लिखता भोला, प्रधान लिखता है कि नहीं बाबू, बाद में लिखता हूँ, कै बजे उठता है, 4 बजे। चलो 4 बजे उठाओ, फिर कुछ दिन में बाबू 3 बजे उठाएंगे। जिंक का जेडन, फिर कुछ दिन के बाद बाबू सोना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक ये नहीं रहेगा ना तो केमिकल फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये पॉजिटिव वाला लिखा, फिर नेगेटिव वाला लिखाएंगे। मरकरी बाबू, मरकरी का 2 फॉर्म होता है ना, मरकरी रहने दो, इसका 2 फॉर्म होता है। नेक्स्ट बाबू, सिल्वर है, सिल्वर का याद रखना, सिल्वर का Ag, इसका 1 होता है। मैग्नीज, स्टेनलेस स्टील, इलेक्ट्रोपॉजिटिव में इतना ही बोला। नेक्स्ट बाबू, इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला सबसे ज्यादा है, जिंक, कॉपर, लेड। सर हाँ बोला, सर एक और है सर, एल्युमिनियम के नीचे देखिए, एंटीमनी। और हाँ बोला, चेंज इन स्टेट का क्या एग्जांपल दिए? चेंज इन रिएक्शन में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा मेरा, वाटर बनेगा। निकेल, निकेल का Na होता है भोला, इसका वैलेंसी 2। ये हो गया पॉजिटिव वाला, निगेटिव वाला लिखेंगे। कौन है वो गया जी, दीवाने गए से था, नेटवर्क कनेक्ट को पड़ा था। ये पॉजिटिव वाला मतलब यहाँ पे क्या होगा, सारे ये पॉजिटिव करने का मतलब +3 चार्ज आएगा, +1 आएगा, +2 आएगा, +2 आएगा, +2, ये पॉजिटिव वाला है। नेक्स्ट बोला, वैलेंसी ऑफ बाबू इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल्स। इधर क्या लिखेंगे, लिखो इसको, इसको लिखो, यहीं पे लिखेंगे शैतान, इसको इतना लिखो जल्दी से बाबू। स्कूल में भी हुआ है फर्स्ट चैप्टर बाबू कि नहीं हुआ बाबू, कुंभीर, धर्मवीर, यस सर, केमिकल रिएक्शन खत्म हो गया, क्या स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ। स्टार्ट हुआ है सर। चलो ठीक है, जल्दी लिखो। और टाइम क्या बाबू, 4:50 में सारा बच्चा आ जाओ पहले। आता नहीं है शैतान, अम्बिर कदम नहीं आता, शुभ भी बाबू 5 बजे आ जाए। साइड हुई। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। खाली प्रधान आ जाता है, शर्मा जी आया था, जल्दी बाबू, जल्दी बाबू, जल्दी 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 जल्दी, डॉक्टर राइटिंग में लिखो जी।
वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स। सर रुकिए ना। लिखो ना जल्दी, डॉक्टर राइटिंग में कहा उतना थी कहीं करते रहता है। तो साइड होएगा तब ना। लिखो जल्दी। इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल वाला ज्यादा आता, पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन करके आपका फार्मूला बनेगा, मोलिकुलर फार्मूला बनेगा। कैसे मोलिकुलर फार्मूला बनेगा बताएंगे, उसके बाद केमिकल रिएक्शन बताएंगे। ये सब बेसिक में आना चाहिए आप लोग को। अब हम एग्जाम में पढ़ाएंगे तो ये सब पहले बता देंगे, सारा को रटवा देंगे। चौथा का बच्चा रहे चाहे पांचवा का रहे। सर ये वाला टाइम को रात में कर सकते हैं सर, ये वाला बैच को? सर रुकिए सर। सर रात में कख नहीं करे बाबू, वह आनंद से 9:30 बजे कोचिंगे से आता है। रात शाम के टाइम में नहीं ना मिल रहा बाबू, समस्या यही ना हो रहा। कर तो देखे करते हैं, शाम को देखे करने से वो सब जाता है ये लेन तक। कोई 5 बजे आता है तो 7 बजे आता है, कोई 7 बजे आता है तो 9 बजे आता है। कख नहीं करें। और दिन में इशू है कि स्कूल में सबका मॉर्निंग हुआ नहीं है। 12-1 बजे करेंगे तो मॉर्निंग हुआ नहीं है। 12-1 बजे हो जाता तो 12 बजे से चाहे कर देते, 1 बजे से 1 से 2 कर देते, वो भी बेटर रहता। मॉर्निंग स्कूल नहीं हुआ बाबू सपना? यस सर। मॉर्निंग नहीं हुआ बोली? अरे शैतान, आपका स्कूल मॉर्निंग होता है जिंदगी में कि नहीं होता है? सर होता है। तो कब होगा? 7 बजे से। कै बजे से? 7 7 से कै बजे तक? 2 बजे। 7 से 2 बजे तक? यस सर। कै घंटा हो गया जी? 7 घंटा स्कूल हो गया। स्कूल है बाबू फिर 7 से 2, फिर आएगी तक कोचिंग जाएगी। सल्फाइड SO3, ये सब याद रखना। वैलेंसी 2 मतलब निगेटिव है, मतलब -2 कुछ दिन की तो बात है, फिर तो समर वेकेशन मिल ही जाएगा। 10 दिन कष्ट करो। फिर सल्फेट है। सल्फेट का क्या होता है? SO4 होता है। इसका भी वैलेंसी क्या होता है? -2 होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स है, मतलब इस सारे का सारा क्या है? माइनस में। बाई सल्फेट है, ये सब याद रखना। बाई सल्फेट HSO3 होता है। इसकी वैलेंसी कितना होता है? 1 होता है। बाई सल्फेट है, बाई सल्फाइड है। बाई सल्फाइड, बाई सल्फेट होता है। बाई सल्फेट होता है, HSO4 होता है। इसकी भी वैलेंसी कितना होता है? -1 होता है। साइनाइड परमैंगनेट। थायोसल्फेट होता है। जितना भी सल्फेट है एक जगह लिख लो, थायोसल्फेट है। ठीक। H2O3 होता है। सर सारा नेगेटिव रेडिकल लिखेंगे। हाँ, ये सारा निगेटिव वाला है। 2 होता है। हाइड्रोक्साइड जिंदगी में बहुत यूज होगा। H/DO हाइड्रोक्साइड। OH- होता है तो 1 होता है। जैसे इस पे वैलेंसी आ गया था OH-1 करने का, यहाँ पे -1 चढ़ जाएगा। SO4 पे -2 होगा, ऐसे करके होता है। निगेटिव रेडिकल है -1 -2, -1 -2 ऐसे करके। ऑक्साइड का कहीं भी O रहेगा तो ऑक्साइड का O होता है, तो इस पे वैलेंसी 2 होता है। मतलब इसको रेडिकल्स में लिखोगे तो कैसे लिखो इस सबको? ऐसे लिखेंगे, O2 पे 2- या -2 करेंगे। इसको लिखोगे तो कैसे होगा? OH पे -1 आता, ऐसे करके आता। H2O3 है तो इसको कैसे लिखोगे? H2O3 पे -2। 2 है ना वैलेंसी, तो -2 क्यों सर? क्योंकि निगेटिव रेडिकल्स है, निगेटिव होना। हाइड्राइड है। हाइड्राइड का H होता है 1 होता है।
पर ऑक्साइड है O2, पर ऑक्साइड होता है O2 होता है। सर और दो है। परमांगनेट। हाँ जी, नाइट्राइट है, एक नाइट्राइट होता है, एक नाइट्रेट होता है। नाइट्राइट का आपका होता है भोला NO2 होता है, वैलेंसी 1, और नाइट्राइट का NO3 होता है, वैलेंसी 1। क्लोरीन क्लोराइड, क्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया, क्लोराइड के F, क्लोराइड के Cl, ये भी 1, ये भी 1। लिखो आगे लिखाते हैं, यहीं पे ब्रोमाइड लिख लो, ब्रोमाइड का Br, ये भी 1। आयोडाइड भी लिख लो बोला, आयोडाइड कहना छोड़ेगा, आयोडाइड लिखो आगे लिखाते सर बोला। अभी और अभी बहुत सारा, चलो जल्दी लिखो, अभी हाइपोक्लोराइड क्लोरेट है, बहुत सारा। डॉक्टर राइटिंग में ये सब याद रखना है, सारा बच्चा इतना याद रखेगा, केमिकल फॉर्मूला लिखना बताएंगे। क्रोमेट और डाइक्रोमेट भी तो। अरे सारा लिखाएंगे जी, छोड़ेंगे कुछ नहीं, जल्दी लिखो। बाय सर, मैं जा रहा सर। क्या बजे बस आता है जी? सर बस आएगा, मैं भी जा 5 बजे आएगा सर बस। तो अभी नाश्ता वास्ता करके निकलूंगा ना सर। तो नाश्ता तो मोबाइल सामने रखो, नाश्ता करो बैठ के सोफा पे, हद करता है जी। बिना स्ट्रगल के सक्सेस मिलेगा बाबू, सोफा पे मोबाइल रखो, नाश्ता करो। हम लोग तो आधा काम वैसे करते हैं, मोबाइल चलते रहता है, काम होते रहता है। आपका क्लास बाबू आपके घर में। शैतान पहले सारा बच्चा कल 4:50 में आ जाएगा, तो फिर 4:40 तक हम छोड़ देंगे, 4:40 43 है ना, 5:43 है ना, 44 तक छोड़ देंगे। 1 घंटा मन से पढ़ना, हम 10 मिनट और पहले आके ये सब लिख के कंप्लीट करेंगे। इसमें भी आओ रे बाबू, जाओ जाओ जाओ, शैतान जिंदगी जी लो। कल इसको हम लोग लिख के रख लेंगे, कल जे लेट आएगा बहुत कूटेंगे जी। बाकी अभी मॉर्निंग होगा या समर वेकेशन मिलेगा तो आपका क्लास 2-2 घंटा का कर देंगे, 1.5 घंटा 2 घंटा। 4 से लेकर 7 तक कर दीजिए सर, 3 घंटा पड़ेगा। हाँ बाबू। सपना आई थी, सपना भी लेटे आई थी, क्या बजे आई थी सपना? अरे बाबू ऐसे रहेगा तो कैसे होगा, टाइम पे आओ बाबू, 4:50 में सारा बच्चा आ जाओ। सर 4:50 में आइए, 4:55 में जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ फिनिश कीजिए।